Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 15 जो कि है काइंड्स ऑफ क्लॉजेज हम देख रहे थे, जिसमें हमने अपना वन काइंड कंप्लीट कर लिया था, दैट वाज नाउन क्लॉज। आज हम देखने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज। देखो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस में आपके नाउन गिवन है। अब नाउन की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अ लिटिल अबाउट एडजेक्टिव क्लॉज अर्लियर। एन एडजेक्टिव क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज एंड इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्यों होगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट होगा। Which perform the function of an adjective to a noun in the sentence। देखो वो जो सेंटेंस में नाउन है उसके लिए क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का, मतलब वो कुछ ना कुछ उसकी क्या करेगा, विशेषता बताएगा। द नाउन being described by the adjective clause is called its antecedent। देखो यहाँ पर ये क्या बोला है कि जिस भी नाउन के बारे में एडजेक्टिव ने बताया है वो नाउन क्या होगा, एंटीसीडेंट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, गीता गेव अशोक अ बेल्ट। गीता क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। गेव क्या है यहाँ पर, वर्ब। गीता गेव अशोक, गीता गेव हुम, हम क्या बोल सकते हैं, हुम। तो यहाँ पर अशोक क्या है, ऑब्जेक्ट। व्हाट, तो अ बेल्ट। देखो किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं एंड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या होते हैं, या तो वो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो गीता है वो भी क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन है। एंड अशोक भी क्या है, नाउन है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। सारे ही क्या है, नाउन है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। और अ बेल्ट भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर व्हाट, हु और हुम, व्हाट, हु और हुम, इन तीनों का रिप्लाई अगर मिलता है तो वो शब्द क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। गीता गेव व्हाट का रिप्लाई दे रहा है अ बेल्ट, तो बेल्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। एंड हुम, तो हुम मतलब अशोक। क्लियर। अब देखो गीता गेव अशोक अ बेल्ट विच वॉज मेड ऑफ लेदर। अब विच वॉज मेड ऑफ लेदर ये किसके बारे में बताया है, बेल्ट के बारे में। एंड दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज, विच वॉज मेड ऑफ लेदर। तो यहाँ पर जो एंटीसीडेंट हुआ वो क्या हुआ, बेल्ट। जिसके बारे में बताया जाता है वो क्या होता है, एंटीसीडेंट, और जो बताता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। Thus, the antecedent of the adjective clause in the example, namely, which was made of leather. So, this is the adjective and this is belt क्या है, antecedent. The antecedent of an adjective clause should always occur just before the clause. अब वो clause से कहाँ आएगा, पहले आएगा, इसीलिए तो उसकी विशेषता बताई है। क्लियर। आगे देखते हैं, इनको हम बोल सकते हैं नाउन। क्लियर। सेकेंड क्या लिखा है, एन एडजेक्टिव क्लॉज ऑलवेज बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। किससे स्टार्ट होंगे वो, रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस रिलेटिव प्रोनाउन इज ईदर द सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लोज। देखो या तो क्या हो सकता है, वो आगे वाले सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी पजेसिव, और पजेशन भी हो सकता है। हुज किसके लिए यूज होता है, पजेशन के लिए। क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। विकास इज द शेफ। विकास इज द शेफ। विकास क्या है, सब्जेक्ट है, विकास है, तो हम पूछेंगे व्हाट, तो व्हाट का आंसर दिया, तो ये क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट। विकास इज द शेफ। शेफ क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन हुआ। क्लियर। हु टॉट मी हाउ टू कुक। अब देखो ये जो शेफ है इसके बारे में बताया है, हु टॉट मी हाउ टू कुक, क्योंकि वो शेफ है, देन हु टॉट मी हाउ टू कुक। तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टॉट यहाँ पर क्या है, वर्ब। यहाँ पर और कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हु ही क्या होगा, सब्जेक्ट, टॉट क्या हुई, वर्ब, मी हुआ फिर से ऑब्जेक्ट, और ये भी पूरा क्या है, ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्लियर। इन दिस सेंटेंस हु टॉट मी हाउ टू कुक इज एन एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज है विद द एंटीसीडेंट शेफ। एंटीसीडेंट क्या है इसमें, शेफ है, ऑफ द वर्ब टॉट। क्लियर। द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज द सब्जेक्ट। द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज द सब्जेक्ट। हु क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। क्लियर है।
अब देखो हु और whom किसके लिए यूज होते हैं, पर्सन के लिए यूज होते हैं, विच जो है वो थिंग्स के लिए यूज होता है, एंड दैट एंड हु जो है वो थिंग्स एंड पर्सन दोनों के लिए यूज होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल गिवन है, दीज आर द पीपल, दीज आर द पीपल, ये पीपल क्या है, ऑब्जेक्ट है, इनके बारे में बताया है, whom we met during our vacation, तो ये पूरा क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द डॉग whose leg is broken, डॉग के बारे में बताया है जिसकी लेग कैसी है, ब्रोकन है, सो दिस इज द एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? वाटर स्कार्सिटी इज अ प्रॉब्लम दैट वी विल फेस, क्या प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, क्या हम फेस करेंगे, प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, एंड दिस इज द एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर है? इतना समझ आया सभी को? नोटिस दैट समटाइम एडजेक्टिव क्लॉज आर इंसर्टेड बिटवीन अ मेन क्लॉज। देखो कभी कभी ऐसा नहीं है एडजेक्टिव क्लॉज ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा, कभी कभी क्या होता है वो ऑब्जेक्ट की नहीं सब्जेक्ट की भी तो विशेषता बता सकता है। जैसे क्या लिखा है, द बॉय, अब यहाँ पर द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी क्या हुआ हमारा नाउन हुआ। अगर इसकी विशेषता बता रहा है हु हेल्प्ड यू, the boy who helped you, so this is the adjective clause as my friend, as my friend, the boy as my friend, ये क्या हुआ हमारा मेन क्लॉज हुआ, एंड हु हेल्प्ड यू ये क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर? ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, देखो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन अभी हमने पढ़े थे, हु, विच, दैट, ये सब क्या है, इनको हम हटा भी सकते हैं। कब हटा सकते हैं? जब ये सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में नहीं आए, तब हम इनको क्या कर सकते हैं, ओमिट भी कर सकते हैं। व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ द एडजेक्टिव क्लोज स्टैंड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, देखो जब ये सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, द रिलेटिव प्रोनाउन कैन नॉट बी ओमिटेड, उसको हम नहीं हटा सकते हैं। दीज आर द पीपल, दीज आर द पीपल, पीपल की विशेषता बताई है, हु हेल्प्ड अस, जो हेल्प्ड अस, जिन्होंने हमारी हेल्प की थी। क्लियर? हियर हु इज द सब्जेक्ट ऑफ हेल्प, द वर्ब ऑफ द एडजेक्टिव क्लॉज, सो द रिलेटिव प्रोनाउन हु कैन नॉट बी ओमिटेड, यहाँ हु जो है वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम इसको नहीं हटा सकते हैं। अब ये किस तरह नहीं करेगा, देखो व्हेन द रिलेटिव प्रोनाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ द एडजेक्टिव क्लॉज, अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, देन रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी ओमिटेड। These are the people, these are the people whom, these are the people whom we help। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट तो क्या है, we है, सब्जेक्ट तो क्या है, वी है, तो ये whom किस तरह से काम कर रहा है, इस वाले सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट का, these are the people whom we help, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम हटा सकते हैं, these are the people we help, इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। क्लियर हुआ? सिमिलरली अगर whom की जगह पर हम which और that लगा दे, तो which और that को भी हम क्या कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। दिस इज द हाउस वी आर प्लानिंग टू बाय, दिस इज द हाउस वी आर प्लानिंग टू बाय, इस तरह से इसको बना दिया है। क्लियर हुआ? कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होता है एडजेक्टिव क्लॉज। अब इसकी एक एक्सरसाइज जो गिवन है बुक में वो हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज ई हम देखेंगे, उसके बाद 2 और एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसे आज हम कंप्लीट करते हैं। क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, सम सेंटेंसेस में हैव मोर देन 1 करेक्ट रेस्पॉन्स। देखो इनमें क्या है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट है। क्यों है? देखो क्योंकि हमने इसे प्रीवियस पेज में पढ़ा था कि दैट और हु जो थे वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होते हैं। तो किसी सेंटेंस में सपोज आपके दैट और हुज दोनों गिवन हैं और वहाँ पर आप और पर्सन के लिए और क्या यूज़ होता है, पर्सन के लिए हु और हुम भी यूज़ होता है। तो हु, हुम, दैट और हुज अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे 2 ऑप्शन क्या हो सकते हैं, करेक्ट हो सकते हैं। देखते हैं। मनीष इज द बॉय, मनीष इज द बॉय हु, क्या आएगा, मनीष इज द बॉय हु शेव्ड हिज हेड, मनीष इज द बॉय हु शेव्ड हिज हेड, जिसने कि अपना हेड जो है वो मुंडवा लिया था। ही इज कम्प्लीटली ब्लैड नाउ, अब वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, गंजा। तो देखो यहाँ पर बॉय है, बॉय के लिए हु यूज होगा, हु होगा, विच तो नहीं होगा, विच थिंग के लिए यूज होता है, विच थिंग के लिए यूज होता है तो हु होगा, और दैट जो है वो पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट है, लेकिन अगर ज़्यादा करेक्ट आंसर को हम प्रेफर करें तो वो कौन सा होगा, हु। The food she is buying look fresh, the food that, क्या आ जाएगा, that, the food that या फिर that ही आएगा यहाँ पर। और क्या आ सकता है, which भी आ सकता है, क्योंकि which भी थिंग के लिए यूज होता है, लेकिन हम मोर प्रॉपर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, that। The bat is the only animal
दैट कैन फ्लाई, द बैट इज द ओनली एनिमल विच कैन फ्लाई और दैट कैन फ्लाई, दोनों आ सकते हैं, हम दैट लगा लेते हैं यहाँ पर, दैट कैन फ्लाई और विच कैन फ्लाई दोनों ही यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4, लुक दैट इज द सिंगर, दैट इज द सिंगर वही सिंगर है, हुज मदर, क्या आएगा, हुज मदर इज फ्रॉम माई होम टाउन, हुज यहाँ पर तो सिंगल क्या आएगा, हुज, हुज मदर जिसकी की मदर। आई डोंट लाइक एनिमल, आई डोंट लाइक एनिमल दैट जम्प ऑन मी, जो क्या करता है, करते हैं, जंप करते हैं, हुज नहीं आएगा, पर्सन के लिए यूज होता है। एंड होम क्या होगा, होम भी नहीं यूज होगा, हु और होम तो दोनों ही पर्सन के लिए यूज होते हैं, हुज भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट। आई फेल्ट बैड फॉर द बॉय, आई फेल्ट बैड फॉर द बॉय हु ब्रोक हिज एंकल वाइल रनिंग, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हु लिखेंगे। जैस्मिन इज अ फ्लावर विच इज वाइट एंड ब्यूटीफुल, तो क्या लिखेंगे, विच या दैट कुछ भी आ सकता है। दे आर सिंगिंग फॉर द गर्ल बर्थडे इज टुडे, हुज बर्थडे, जिसका बर्थडे, हुज बर्थडे, तो हुज पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज होता है, हु नहीं आएगा, हुज आएगा, क्या आएगा, हुज, हु तो हु का मतलब होता है कौन, क्लियर। देयर इज अ ट्रूप हुज डांसिंग यू लाइक सो मच, जिसके की ट्रूप क्या होता है, पर्सन ही होते हैं, तो क्या आ जाएगा, हुज डांसिंग यू लाइक्ड सो मच, क्लियर है। आप ये जो विच, हु, दैट, ये सब आप जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ोगे, प्रोनाउन का जब पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो कौन सा कहाँ पर बहुत अच्छे से फिट होगा, या प्रोनाउन का टॉपिक जब पढ़ोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मैं आपको प्रोनाउन का टॉपिक वैसे तो मेरे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है पूरा, लेकिन फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगी, तब आप देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो 2 एक्सरसाइज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।